बाबू जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। जगजीवन राम ने 40 से अधिक वर्षों तक केंद्रीय विधानमंडल और संसद में सदस्य के रूप में कार्य किया और विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे। वे दलितों के अधिकारों के लिए एक प्रमुख आवाज थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। उनके पिता शोभा राम एक किसान थे और माता का नाम वासंती देवी था। जगजीवन राम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। जगजीवन राम 1930 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे 1940 और 1942 में जेल भी गए। राजनीतिक करियर। 1936 में जगजीवन राम 28 वर्ष की आयु में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 1946 में वे जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1952 तक श्रम विभाग का संचालन किया। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में संचार, परिवहन और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1977 में उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार से अलग होकर जनता पार्टी में शामिल हो गए और बाद में उप प्रधानमंत्री बने। अन्य महत्वपूर्ण योगदान। बाबू जगजीवन राम को 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान कृषि मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए नई तकनीकों और उर्वरकों को बढ़ावा दिया। जगजीवन राम 50 वर्षों तक संसद के सदस्य रहे, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उन्हें भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। मृत्यु। बाबू जगजीवन राम का निधन 6 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में हुआ। बाबू जगजीवन राम का जीवन और कार्य भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज जगजीवन बाबू का पुण्यतिथि पे हम लोगों ने अपने कार्यालय नालंदा जिला के प्रांगण में इनकी तिथि को धूमधाम से मनाए और इनकी जीवनी को याद किया और इनके दिए हुए मार्गदर्शन पे बापूजी को हम लोग चलने का संकल्प लिया। और आज ये बापू जी क्यों कहलाते थे, ये एक आंदोलन और एक अपने स्वच्छ चरित्र, चित्रवान और बुद्धिमान उप प्रधानमंत्री ऐसे जमाने में रहे जहाँ पे एक सुई भी उस समय पैदा नहीं हुआ था। उस समय आज हम लोगों को दिशा निर्देश हमारे पूर्वजों को दिला करके आज उनके वंशज हम लोग जो हैं, मेरे फादर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आज हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और आने वाला दिन में उनका दिया हुआ जो भी मार्गदर्शन है उन्हीं पर चलेंगे। और इनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी कांग्रेस जन हम लोग एकजुट होकर धूमधाम से आश्रम में बापूजी की जयंती मनाएंगे, पुण्यतिथि मनाएंगे। संजय कुमार पासवान, कांग्रेस के डेलीगेट, भावी प्रत्याशी, राजगीर विधानसभा, नालंदा। जगजीवन बाबू को याद करता हूँ और यही मैं कहता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जगजीवन बाबू का नाम रहेगा। हम कांग्रेस आई में SC/ST का जिला अध्यक्ष है। मेरा नाम कृष्णा दास है। और पुण्यतिथि के दिन पर हम लोग याद करते हैं। हम लोग जगजीवन बाबू को देखे नहीं, हम लोग बुक में पढ़े हैं। जगजीवन बाबू से बहुत प्रेरित मिलता है और पुण्यतिथि में हम लोग पुण्यतिथि मनाते समय हम लोग अंदर से भावुक हो जाते हैं और हम लोग को ऊर्जा भी मिलती है। जगजीवन बाबू से बहुत सीख भी मिलती है हमको, हम लोग को काम करने के लिए। क्या परिचय हुआ? विवेकानंद पासवान, नालंदा जिलाध्यक्ष कांग्रेस। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, रेल मंत्री सहित अनेकों पदों पर सुशोभित करने वाले, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में
एक अमिट छाप छोड़ने वाले बाबू जगजीवन राम जी का 39वीं पुण्यतिथि आज इस ऐतिहासिक राजेंद्र आश्रम की नालंदा की धरती पर हमारे SC/ST के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कृष्णा दास जी की अध्यक्षता में मनाया जा रहा है, जिसमें हम तमाम कांग्रेसी जन आज ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं कि जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में आज़ादी दिलाने का काम किया। संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलकर भारत को नया भारत बनाने में अमिट छाप छोड़ा है। और एक बिहार के गर्व है कि छोटे से गांव चंदवा में जो उस समय शाहबाद जिले में था, आज भोजपुर जिले में पड़ता है। चंदवा गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेकर हमारे देश का नाम रोशन करने का काम किया, हमारे राज्य का रोशन नाम करने का काम किया। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, मुझे स्टूडेंट लाइफ था, मुझे याद है कि जब इनके मृत्यु के बाद जब चंदवा में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और पूरा गांव, पूरा इलाका नतमस्तक होकर हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, दलित सभी समुदाय बिहार वासियों और हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए बाबू जगजीवन राम अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा जगजीवन बाबू का नाम रहेगा, इस नारों से गूंजा था। मैं दूरदर्शन के माध्यम से उस दृश्य को देखा हूँ। आज भी मुझे याद है कि इनकी पुत्री उस समय IFS की नौकरी, हमारे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार जी थी और उन्होंने नौकरी छोड़कर उस समय यूपी के एक लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने का काम बिजनौर से किया था और आज लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर उन्होंने सुशोभित करने का, बिहार का नाम गौरवमय इतिहास कायम करने का काम किया है। आज ऐसे शख्सियत को मैं इस राजेंद्र आश्रम की पवित्र भूमि को याद करता हूं, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला जी एक कर्मठ जिला अध्यक्ष के रूप में आज नालंदा में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है और वे आज एक महत्वपूर्ण कार्यों से बाहर गए हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने उन्होंने दायित्व दिया कि SC/ST का अध्यक्ष हमारा गौरवमयी इतिहास जो कृष्णा दास जी के नेतृत्व में रहा है, नंदू पासवान जी के नेतृत्व में रहा है, संजय पासवान जी के नेतृत्व में रहा है, हमारे युवाध्यक्ष जो दलित समुदाय से आते हैं विवेकानंद पासवान ने जिस जुझारू परिचय का इन्होंने नालंदा में अपने नेतृत्व दिया है, निश्चित रूप से जगजीवन बाबू के संकल्पों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के सोच, प्रियंका गांधी और खड़गे जी और राजेश राम की परिकल्पना को इस नालंदा में आज संकल्पित होकर कांग्रेस जनों ने इनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए याद किया है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी संकल्पित भावनाओं को याद करके प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाएगी और बापू के नाम से, बाबूजी के नाम से चर्चित जगजीवन बाबू के पद चिन्हों पर चलकर दलित एवं अल्पसंख्यकों का झुकाव करके कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से इस नालंदा जिला में सुशोभित करने का काम करेगा। मुझे विश्वास है कि नरेश प्रसाद अकेला जी के नेतृत्व में, कृष्णा दास जी के और नंदू पासवान जी के नेतृत्व में निश्चित ही जगजीवन बाबू का जो आज संकल्पित 39वीं पुण्यतिथि है यादगार के रूप में मनाया जाएगा। मैं पुनः इनको नमन करते हुए एक बात को कहता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा जगजीवन बाबू का नाम रहेगा। राजीव कुमार मुन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, बिहार सह अध्यक्ष मामलों के प्रभारी, नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी। मैं मोहम्मद हैदर आलम, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह कर्मठ कांग्रेसी नालंदा। मुझे गर्व है, मैं जब राजनीति शुरू किया, कांग्रेस पार्टी शुरू किया और जैसा कि जितने लोगों ने पहले बोला, सभी लोगों के बातों को समर्थन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि बाबू जगजीवन राम जी के प्रति कब जब होगी, जब उनके सपनों को हम लोग साकार करेंगे। जगजीवन बाबू का सपना क्या था? एक दलित समाज से आते हुए भी उन्होंने जो कार्य किया बहुत सराहनीय कार्य है। उन्होंने बिहार और जो है हिंदुस्तान में जो नाम कमाया, वो एक गरीब परिवार से जरूर आते थे, लेकिन अपने पढ़ाई के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर इतना आगे गए। एक बार नेहरू जी आए हुए थे, नेहरू जी सबका इंटरव्यू ले रहे थे,
बोले कोई लड़का है जो कि उसमें बीए पास या बीए में पढ़ रहे थे किसी कॉलेज में, तो कहीं जाओ भाषण दो। इन्होंने जो भाषण दिया नेहरू पर वही तो इनको अपने साथ रखा। अरे तो ये तो गुदड़ी में लाल है, ये गुदड़ी में लाल थे। और इनकी एक घटना आपको बताते हैं। आराम ये मीटिंग कर रहे थे, गरीब गुरबा लोग कहा कि हुजूर एक काम कर दीजिए, पंजाब मेल रोकवा दीजिए। इन्होंने जीएम, उसमें रेल मंत्री, इन्होंने जीएम को कहा अगर पंजाब में नहीं गई है आप रोकवा दीजिए, अगर चली गई तो कल से परमानेंट स्टॉपेज कर दीजिए। तो हुआ यह कि पंजाब में नहीं गई थी, पंजाब में रुक गई। जो लोग बक्सर से लौट के आते वो आराम उतर गए और बहुत लोगों ने इनका जय जयकार किया। जब जय जयकार कर रहा था तो एक जगह वो फंसे हुए थे इस भीड़ में और पूरा जय जयकार कर रहा था, ये सुन रहे थे, कहीं हम मान लेते कि हम लोग। और उस जमाने के लोग जो डिसीजन करते थे, जो निर्णय लेते थे, आज के लोग को निर्णय लेने बहुत चाहत रहते। एक सेकंड में पंजाब में रुक गई और पूरा इनका जय जयकार हुआ। तो मुझे ये घटना मालूम है, किसी ने मुझे अपने वक्तव्य से बताया था, तो मैं आज आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जीवन बाबू के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ साथ कृष्णदास जी के नेतृत्व में, नंदू पासवान के नेतृत्व में, हमारे युवा नेतृत्व विवेकानंद पासवान जी के नेतृत्व में, मुन्ना जी के नेतृत्व में, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी का जो जुझारू अध्यक्ष है, मुझे गर्व उस अध्यक्ष पर है जो कि 2.5 महीने में 23 कार्यक्रम किया, 23 से 24 कार्यक्रम किया। ये बहुत ही सराहनीय योगदान है। कांग्रेस जो ठंडे बस्ते में थे उसको निकाल के रोड पर दौड़ाने का काम किया और हाईजैकर से निकालने का काम किया संगठन। ये बहुत ही गर्व की बात है हम लोग के लिए। हम लोग ऐसे पुराने कांग्रेसी बहुत दिन के बाद, बहुत ज़माने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर मुख किया है। हम लोग नहीं आते। तो यह हमारा कहना है साफ, अगर हम मेहनत करेंगे कांग्रेस के लिए करेंगे, अब मेहनत करें कांग्रेस के लिए, आप क्रेडिट जाए दूसरे पार्टी को, तो साफ इससे बढ़िया उस पार्टी में चले जाना। और पहले के लोग यही काम किए हैं। मैं ऐसे लोगों पर मैं थूकने का काम करता हूँ। जय हिंद, जय नाम। जिला कांग्रेस कमेटी हमारे जगजीवन बाबू के आज पुण्यतिथि पे सारे हमारे लोग, कांग्रेसी लोग इकट्ठा होकर जगजीवन बाबू का 39वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। जगजीवन बाबू आज तक मैंने देखा, हमारी उम्र आज हो गया 72 बरस हो गया, और 72 बरस की उम्र में मैं कांग्रेस में मैं हूँ, काज मैं कर रहा हूँ। और मैं जगजीवन बाबू से बहुत करीबी में आदमी था। और उनका पुत्री मीरा कुमार जी, उनकी पुत्री भी हमारे बहुत करीब के आदमी थे। मैंने देखा था, बात मैंने करता था तो लगता था कि देवता हैं, देवता के नाम जो इसे मतलब उन्होंने लिया कि वो काम करने वाला है, तो काम करते थे। अनेकों पद पर रह चुके, वो ऐसा पद उनके नहीं है कि प्रधानमंत्री छोड़कर हर एक पद पर रह चुके। इसलिए इनका मैं नमन करता हूँ और पूरे कांग्रेसी जो है हम लोग इनके कार्य पर नमन करते हैं और इनके कार्य करता रहूँगा। और जगजीवन बाबू के जब तक सूरज चांद रहेगा, जगजीवन बाबू के नाम रहेगा। आज राजेंद्र आश्रम में बाबू जगजीवन राम जी का 39वां जन्म दिवस हम लोग हर्ष उत्साह से मना रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति का जन्म मना रहे हैं जो भारत की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में कदीबा है, नाम चिन्ह आदमी है। देश की आज़ादी में कई बार जेल गए, ठोकरें खाई, उसके बाद देश को आज़ादी कराई। और जो भारत सरकार के द्वारा इनको मंत्रालय दिया गया, बखूबी इन्होंने अंजाम दिया। डिफेंस मिनिस्टर में खास कर इनका नाम आता है कि इनके ही रिजीम में भारत जो है पाकिस्तान को दो पार्ट किया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये इतने स्वस्थ, इतने अच्छे आदमी थे कि इनको हर गरीब, मजदूर, कमज़ोर पर इन पर बहुत ध्यान था। और इनके रहते हुए भारत एक मजबूत राष्ट्र बना है।
इनका जन्म मनाते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है। और खुशी होने के नाते हम कांग्रेसी जो है भारत को मजबूत बनाते कांग्रेस को भी इन्होंने इतना मजबूत बना दिया है कि आज इन्हीं के राह पर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज भी हम सब लोगों से यही कहेंगे कि जगजीवन बाबू की जन्म बनाने के लिए सबसे बड़ा बात है कि इनके बताए हुए, इनके किए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का कष्ट उठाएं। अगर हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो भारत हमारा और मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।